हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्पिरो लर्न में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यूपीपीसीएस में हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं। एक तरफ है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और दूसरी तरफ है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले देखेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आता है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपका आता है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, चारकोल, सूखा गोबर, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी। जो खनिज तेल होता है ये पृथ्वी के भीतर से प्राप्त किया जाता है और वाहनों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस ये भी पृथ्वी के भीतर से ही प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। चारकोल, लकड़ी को कम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो चारकोल प्राप्त होता है और इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में करते हैं। सूखा गोबर, पशुओं के गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखा गोबर का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है कोयला। ये एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के भीतर पाया जाता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। फिर है पेट्रोलियम। ये खनिज तेल का परिष्कृत रूप है। इससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि प्राप्त होते हैं। लकड़ी, पेड़ों को काटकर लकड़ी को जलाते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख ईंधन है। अब देखते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसमें आपका आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, शेल गैस, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा होती है वो सूर्य के प्रकाश से और गर्मी से प्राप्त की जाती है। सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है आपका पवन ऊर्जा। हवा की गति से पवन चक्की चलती है जिससे पवन ऊर्जा प्राप्त होती है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में जो ज्वारभाटा आता है उस लहरों की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। फिर है बायोगैस। जैविक पदार्थों जैसे गोबर, कचरा आदि के अपघटन से जो गैस प्राप्त होती है उसे बायोगैस बोलते हैं और इसका उपयोग खाना पकाने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है सेल गैस। यह सेल चट्टानों में बंद गैस होती है और इसे आधुनिक तकनीकी से निकाला जाता है। फिर है परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, उनके नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। इसका उपयोग भी हम लोग बिजली उत्पादन में करते हैं। नोट देख लीजिएगा, एक जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वो सीमित हैं और प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं, जबकि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वो असीमित हैं, स्वच्छ होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।